बिहार में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री से पहले जान ले नए नियम, वरना देना पड़ेगा भारी जुर्माना। अगर आप बिहार में जमीन या फिर मकान खरीदने की तैयारी कर रहे हैं या फिर आने वाले समय में किसी भी तरह की प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अब रजिस्ट्री के दौरान अगर किसी ने संपत्ति की असली कीमत छिपाने की कोशिश की, तो उसे भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। बिहार सरकार ने स्टैंप ड्यूटी चोरी पर सख्त कार्रवाई करते हुए नया भारतीय स्टैंप संशोधन विधेयक 2026 लागू कर दिया और इसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। इस नए कानून के बाद अब नियम पहले से कहीं ज्यादा अधिक सख्त हो गए हैं। अब सवाल यह है कि आखिर सरकार ने ऐसा फैसला क्यों लिया, इसका असर आम लोगों पर क्या पड़ेगा, और अगर आपने गलती से भी कम कीमत पर रजिस्ट्री कराई तो क्या होगा। आखिर में सरकार ने जांच की समय सीमा भी क्यों बढ़ा दी है, आइए आसान भाषा में पूरी खबर को समझते हैं। सबसे पहले समझिए कि कई मामलों में कुछ लोग रजिस्ट्री के समय अपनी जमीन या फिर मकान की वास्तविक बाजार कीमत से कम कीमत दस्तावेजों में दिखाते थे। ऐसा करने का मकसद केवल एक होता था, कम स्टैंप ड्यूटी और कम रजिस्ट्रेशन शुल्क देना। इससे सरकार को हर साल करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान होता था। इसी तरह की राजस्व चोरी पर रोक लगाने के लिए सरकार ने अब कानून को और सख्त बना दिया। नए नियम के अनुसार यदि जांच में यह साबित हो जाता है कि किसी व्यक्ति ने जानबूझकर संपत्ति की कीमत कम दिखाई है, तो अब उससे जितनी राजस्व चोरी हुई होगी उतनी ही राशि जुर्माने के रूप में भी वसूली जाएगी। यानी कि यदि किसी ने 2 लाख की स्टैंप ड्यूटी चोरी की है तो उसे 2 लाख अतिरिक्त जुर्माना भी देना पड़ेगा। पहले यह जुर्माना अधिकतम केवल 10% तक सीमित था, लेकिन अब इसे बढ़ा करके 100% कर दिया गया है। यानी पहले जहां थोड़ी राहत मिल जाती थी, अब वैसी कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। इतना ही नहीं, यदि संबंधित व्यक्ति तय समय पर यह राशि जमा नहीं करता है तो वह मामला और गंभीर हो जाएगा। जिलाधिकारी या फिर सहायक निबंधक महानिदेशक के आदेश के बाद 60 दिनों के भीतर राजस्व चोरी की राशि और जुर्माना जमा करना अनिवार्य होगा। यदि 60 दिन के अंदर भुगतान नहीं किया गया तो उस पर ब्याज भी लगेगा। हालांकि सरकार ने एक राहत भी दी है कि कुल ब्याज की राशि मूल राजस्व चोरी से अधिक नहीं होगी। अब एक और बड़ा बदलाव ये होगा कि पहले यदि किसी संपत्ति की कीमत को लेकर के विवाद होता था तो उसकी सुनवाई केवल जिलाधिकारी यानी कि डीएम करते थे, लेकिन अब सरकार ने सहायक निबंधक महानिरीक्षक यानी कि एआईजी को भी सुनवाई और फैसले लेने का अधिकार दे दिया है। इसका फायदा यह होगा कि मामलों का निपटारा पहले की तुलना में ज्यादा तेजी से हो सकेगा और लोगों को लंबे समय तक इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा अब निबंधन अधिकारियों को भी पहले से ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। यदि किसी जमीन या फिर मकान की कीमत को लेकर के रजिस्ट्री से पहले ही संदेह होता है तो सहायक निबंधन अधिकारी उस मामले को सीधे जिलाधिकारी या फिर एआईजी के पास भेज सकते हैं, ताकि पहले बाजार मूल्य तय हो जाए और उसके बाद ही रजिस्ट्री की प्रक्रिया आगे बढ़े। इससे फर्जीवाड़ों और गलत मूल्यांकन पर शुरुआती स्तर पर भी रोक लग सकेगी। सरकार ने जांच की समय सीमा भी बढ़ा दी है। पहले यदि राजस्व चोरी की जांच करनी होती थी तो विभाग के पास केवल 2 साल का समय होता था, लेकिन अब इस अवधि को बढ़ा करके 4 साल कर दिया गया है। यानी कि अगर किसी ने आज गलत जानकारी देकर के रजिस्ट्री करा दी तो आने वाले 4 वर्षों तक उस मामले की जांच हो सकती है। इसलिए यह सोचकर कि मामला बाद में खत्म हो जाएगा, अब बच निकलना आसान नहीं होगा। अब बात करते हैं कि आखिर सरकार ने इतने बड़े कदम क्यों उठाए। आंकड़े के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार में लगभग 15.94 लाख दस्तावेजों की रजिस्ट्री हुई थी। इनमें करीब 80% रजिस्ट्रियां जमीन से जुड़ी थी। वहीं राज्य के 38 जिलों में हर साल औसतन 20,000 राजस्व चोरी के मामले सामने आते हैं। इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए सरकार ने कानूनन बदलाव करने का फैसला लिया ताकि राजस्व की चोरी रोकी जा सके और पारदर्शिता बढ़ाई जा सके। सरकार अब केवल कड़े कानून ही नहीं बना रही, बल्कि टेक्निक का भी सहारा ले रही। विभाग की ओर से जीपीएस मैपिंग और आधुनिक जांच व्यवस्था लागू की जा रही, जिससे जमीन की वास्तविक स्थिति, क्षेत्रफल और बाजार मूल्य का बेहतर तरीके से सत्यापन किया जा सके। इससे फर्जी दस्तावेजों और गलत मूल्यांकन की संभावना काफी कम हो जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आम लोगों को क्या करना चाहिए। इसका जवाब बिल्कुल आसान है। यदि आप जमीन या फिर मकान खरीद रहे हैं तो हमेशा उसकी वास्तविक बाजार कीमत के आधार पर ही रजिस्ट्री कराएं। किसी के कहने पर कम कीमत दिखा करके स्टैंप ड्यूटी बचाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। आज थोड़ी बचत के चक्कर में भविष्य में कई गुना ज्यादा जुर्माना, ब्याज और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर के बिहार सरकार का यह नया कानून उन लोगों के लिए कड़ा संदेश है जो संपत्ति की कीमत कम दिखा करके राजस्व चोरी करते हैं। वहीं ईमानदारी से रजिस्ट्री कराने वाले लोगों को
घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके सभी दस्तावेज सही हैं और आपने वास्तविक मूल्य पर रजिस्ट्री कराई है, तो यह नया कानून आपके लिए किसी परेशानी का कारण नहीं बनेगा। लेकिन अगर कोई नियमों से बचने की कोशिश करेगा, तो अब उसे 100% तक जुर्माना, ब्याज और लंबी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगली बार जब भी जमीन या फिर मकान की रजिस्ट्री कराएं, पूरी जानकारी के साथ और पूरी पारदर्शिता के साथ ही प्रक्रिया पूरी करें।